हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन के हर समस्या का हल छिपा है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही आपके सारे परेशानियां एकदम से हल हो जाएगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही पुराना है लेकिन ये आज के दौर में भी आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भागवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है आप उसको हासिल नहीं कर सकते और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको भागवत गीता की 20 ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दिया गया है, जो आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गीता का पहला उद्देश्य है क्रोध पर काबू रखना। आपने एक कहावत तो जरूर सुना होगा कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं लेकिन उसको अपने जैसे वसेला बना देता है। अब आप सोचेंगे भला क्रोध किसी व्यक्ति को विसला कैसे बना सकता है? वो इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है। सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे क्रोध की वजह से बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्ते गंवा बैठता है। अब सवाल ये है, क्रोध किस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए? हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से के आगे वो अच्छे बुरे का भेद तक भूल जाती थी, जो मुंह में आता बोल देती। महिला के इस उग्र स्वभाव के कारण उसके परिवार और उसका पूरा गांव परेशान था। मगर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वो अपने किए पर पछतावा भी करती थी। वह खुद क्रोध को काबू करना चाहती थी लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में एक संत आए। महिला भी संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा कि मैं अपना स्वभाव नहीं सुधार पा रही हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा स्वभाव के लिए शांत हो जाए। संत ने महिला की बातों को गौर से सुना। वो समझ चुके थे कि इसकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। उन्होंने महिला को एक शीशी दी और कहा कि इसमें एक दवा है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह से लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए। जब इसकी दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आकर और ले जाना। संत के आज्ञा मानकर महिला ने क्रोध आने पर उस दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा। इससे खुश होकर वो आश्रम में संत से मिलने पहुंची और उन्हें बताया कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा क्रोध कम हो गया है। तब संत ने उसे बताया
कि असल में सीसी में कोई दवा ही नहीं है, बल्कि सामान्य पानी है। क्रोध के समय तुम्हारे वजन को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें ये सीसी दी। सीसी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय कुछ बोल नहीं पाए। इससे सामने वाले लोग तुम्हारी बातों से बच गए, तुम्हारे चुप रहने से बात बिगड़ने से बच गई। इसलिए दोस्तों, आपको जब भी गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए और मौन होने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। भागवत गीता का दूसरा उपदेश है देखने का नजरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही निकालते हैं। दोनों ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है क्यों सही है सही। सोचने वाले को लगता है कि वो सही सोच रहा है और गलत सोचने वाले को लगता है कि वो भी सही सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के दो बेटे थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वो भी पिता की नशे की लत से परेशान रहते थे। एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के बड़े हुए तो बड़ा भाई तो शराबी हो गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्य करते थे। एक भाई बेकार है, शराब पीते रहते हैं, लेकिन दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा, ये तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजह झगड़ा करते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए? शराबी व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्या आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके जिम्मेदार मेरे पिता है। वो हमेशा शराब पीते थे, घर में झगड़ा करते थे, उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा ही हो गया हूँ। वो लोग छोटे भाई के पास पहुँचे। लोगों ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, वो कुछ काम भी नहीं करता, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान बन गए हो, इसकी वजह क्या है? सफल व्यक्ति ने कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूँ उसकी वजह मेरे पिता। ये बातें सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। दोनों लड़कों के अच्छे बुरे हालात के लिए इनके पिता जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? लोगों ने छोटे भाई से ये प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने बताया, मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को अपना लिया, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे पिता की तरह शराबी नहीं बनना है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। इसलिए मैंने खूब पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। दोस्तों, हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते, उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। भागवत गीता का तीसरा उपदेश है मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि मन चंचल है, किंतु ये हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है,
लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए, वे आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन, विशेष रूप से आपके विचार, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और ये हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते। सारे परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियों होती है। इस बात को ध्यान रखें। शनि सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो आपको एक कहानी के माध्यम से मैं समझता हूँ। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाहे वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रह लो, इससे तुम्हारे मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कोरिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखो और खुद भरपेट खाया, उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेंगे, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेंगे। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने हो। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी तब तक उसमें प्रेम और शांति नहीं प्रवेश कर सकती। भागवत गीता का चौथा उपदेश है खुद का आगे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना होता है, अर्थात सफलता का पहला सीढ़ी खुद को पहचाने। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। खुद को पहचाने का मतलब यदि संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो खुद को पहचानने का आशय आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं, परेशानी, रुकावटें, निराशा और असफलता आती है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचाना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होगी, अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमता है, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाई है, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ।
यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य से पूरे नहीं हो रहे और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो उससे ऐसी क्या गलतियां हो रही है जो मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुंचने का बाधक बन गया। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने के पीछे लगा रहता है और दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय, अपना पूरा ताकत लगाता है। फिर भी वह सामने वाले इंसान को नहीं जान पाता। यदि इंसान दूसरे को जानने के बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय और अपना पूरा ताकत लगा दे तो कहना है क्या वह कुछ ऐसा कर जाएगा कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उस इंसान को खुद पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्या कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी आप इतिहास रच सकते हैं। भागवत गीता का 5वां उद्देश्य है खुद का निर्माण। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते। सारे परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियों होती है। इस बात को ध्यान रखें। शनि सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो आपको एक कहानी के माध्यम से मैं समझता हूँ। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाहे वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रह लो, इससे तुम्हारे मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कोरिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखो और खुद भरपेट खाया, उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेंगे, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेंगे। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने हो। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गई और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति नहीं प्रवेश कर सकती। भागवत गीता का चौथा उपदेश है खुद का आगे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना होता है, अर्थात सफलता का पहला सीढ़ी खुद को पहचाने। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। खुद को पहचाने का मतलब यदि संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो खुद को पहचानने का आशय आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं, परेशानी, रुकावटें, निराशा और असफलता आती है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचाना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होगी।
अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमता है, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाई है, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य से पूरे नहीं हो रहे और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो उससे ऐसी क्या गलतियाँ हो रही है जो मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुँचने का बाधक बन गया। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने के पीछे लगा रहता है और दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय, अपना पूरा ताकत लगाता है। फिर भी वह सामने वाले इंसान को नहीं जान पाता। यदि इंसान दूसरे को जानने के बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय और अपना पूरा ताकत लगा दे तो कहना है क्या वह कुछ ऐसा कर जाएगा कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उस इंसान को खुद पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्या कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी आप इतिहास रच सकते हैं। भागवत गीता का 5वां उद्देश्य है खुद का निर्माण। दोबारा बताता हूँ। पुराने समय में एक सेठ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने आसपास के गांव में भी अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति सेठ के पास किया और बोला कि वह साझेदार बनना चाहता है। सेठ को व्यापार बढ़ाने के लिए एक साझेदार की जरूरत थी। उसने अनजान व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदारी व्यापार करने लगी। नया साझेदार बहुत मेहनती था। सेठ और साझेदार की मेहनत से व्यापार एकदम तेजी से बढ़ने लगा। दिन सेठ का करीबी दोस्त उससे मिलने आया तो उसने साथी साझेदार को देखा। सेठ का दोस्त उस साझेदार को पहचान गया कि ये तो एक ठग है, चोरी करता है। सेठ का मित्र खुद को शास्त्रों का जानकार और ज्ञानी मानता था। उसने कहीं पढ़ा था कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसने नए साझेदार की सच्चाई सेठ को नहीं बताई। सेठ का मित्र बोला कि तुम्हारा नया साझेदार बहुत मेहनती है, सभी का विश्वास जीत लेता है। यह सुनकर सेठ को प्रसन्नता हुई क्योंकि नया साझेदार मेहनत कर ही रहा था। जल्दी उसने सेठ का विश्वास भी जीता। अब सेठ की तिजोरियों की चाबियां भी नए साझेदार के पास ही रहती थी। एक रात मौका पाकर वह साझेदार सेठ का सारा धन लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ नींद से जागा तो देखा कि सारा धन गायब है। उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और उसने पूरी बात उसे बता दी। सेठ का मित्र बोला, मैं तो ये बात पहले से जानता था कि वो एक ठग है। वह मेहनत करके दूसरों का भरोसा जीत लेता है और मौका पाकर उनका धन लेकर भाग जाता है। ये बात सुनते ही सेठ को क्रोध आ गया। उसने मित्र से कहा, तुम्हें ये बात मालूम थी तो मुझे क्यों नहीं बधाई? मेरे जीवन भर की कमाई लूट गई है। सेठ का मित्र बोला, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ, बुराई करना पाप है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, इसलिए मैंने उसकी बुरी बातें तुम्हें नहीं बताई। शास्त्रों की जानकार मित्र की ये बात सुनकर सेठ ने उससे कहा, भाई आज तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से मैं बात हो गया। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिससे किसी भले इंसान का नुकसान होता है। दोस्तों, आपको ये पता चल ही गया होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए कोई भी ज्ञान पूरा अवश्य ग्रहण करें। भागवत गीता का 12वां उपदेश है दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। दोस्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि अगर हम जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।
लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो हमें दुश्मनों की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई आपका बुरा करने का प्रयास करे, ये आपको नीचा दिखाएं, तो आप अपनी प्रतिभा और खुद को सही साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। जब तक आप अपने दुश्मन की कमजोरी नहीं जान जाते तब तक उससे दोस्ती रखने में ही भलाई। इस दौरान आपको उसकी कमियां पता चल जाएगी। ऐसे में जब वो आप पर अपना कोई नुकसान आएगा तो आपके पास पहले से ही उसका तोड़ मौजूद रहेगा। श्री कृष्ण ने बताया है, जिन लोगों का चरित्र बुरा हो, जिनकी नजर अच्छी नहीं हो और जो लोग बुरे लोगों की संगत में रहते हैं, उन्हें गलती से भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान को लेकर एक बात कही गई है कि जिस प्रकार चंदन का पैर अपनी मादक सुगंध और शीतल प्रकृति के लिए विख्यात है, लेकिन इस गुण की वजह से ही उस पर दुनिया के सबसे ज्यादा विषैले सांप लिपटे रहते हैं। इसी प्रकार ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वह वास्तव में आपका दोस्त या हितैषी हो। इस बात की भी संभावना है कि वो आपके प्रति को विचार और शत्रुता का भाव रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करने वाले मित्र का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे इन्हें मौका मिलता है ऐसे मित्र आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक दिन दो दोस्त राहुल और केशव बातें करते हुए जा रहे थे। हालांकि वह दोनों पक्के दोस्त थे, पर अचानक किसी बहस में पड़ गए और राहुल ने केशव को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद केशव ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे पड़ी रेत पर लिख दिया, मुझे चोट लगी है क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। 2 दिनों बाद दोनों दोस्त फिर मिले। इस बार उन्होंने नदी में नहाने जाने का प्रोग्राम बनाया। अगली सुबह दोनों नदी में नहाने पहुंचे। जब वो नहा रहे थे तो केशव का पैर फिसला और वो डूबने लगा। जब राहुल ने उसे डूबता देखा तो झट से उसे बचाने के प्रयास में लग गया और उसे बचा लिया। बचा जाने के बाद केशव ने पत्थर पर लिखना शुरू किया, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने बचाया। ये सब ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर केशव ने जवाब दिया, जब लगे कि दोस्त से कोई गलती हुई है, उसने हमें कोई चोट पहुंचाई है या हमें किसी बात का बुरा लगा, तो अच्छा होगा कि हम रेत पर लिखते क्योंकि ये हवा के साथ मिट जाएगा। लेकिन जवाब का दोस्त आपके साथ कुछ अच्छा करे तो हमेशा पत्थर पर लिखे ताकि इसे हमेशा याद रखा जा सके। दोस्तों, जहाँ दोस्ती होती है, प्यार होता है, वहाँ थोड़ी बहुत बहस लड़ाई भी होती है। यदि उस बात को हम अपने दिल पर लगा ले तो फिर दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे चल पाएगा? एक दोस्त आपसे भी सकता है, आपके लिए भी सकता है। एक तरह आप उसकी गलती को नजरअंदाज करें और दूसरी तरफ उसकी अच्छाई को हमेशा याद भी रखें। भागवत गीता का 13वां उपदेश है, हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान लगाना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा, माता पिता को अपने संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा। फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। भागवत गीता का 14वां उपदेश है, अहंकार और घमंड। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते। वो विश्वास या भरोसे से ज्यादा अपने अहंकार को महत्व देते।
आदमी का अहम और वहम दोनों उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देता, क्योंकि एक अहंकारी आदमी की दुनिया उससे शुरू होती है और अंत भी उसी पर होती है। अक्सर मेरी माँ मुझसे कहा करती है, जिंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पर पहुँच जाओ, कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी सफलता को अपने दिमाग में घर करने मत देना। कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। घमंडी इंसान के पास कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी टहनी फलों से लदी और झुकी रहती है। जितने फल लगते जाते हैं, वह उतना ही झुकता जाता है। बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने का वास्तविक अर्थ वैसा ही है। हमेंदे हुए फलों की टहनियों की तरह विनम्रता से झुकना होगा। हम खुद पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं। आप कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप सफल होते हैं, तब आपके अंदर एक विनम्र संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इसे ही गर्व कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग पर चढ़ जाती है, तब ये अहंकार का रूप ले लेती है। हम में से ज्यादातर लोगों का लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है क्या आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन आप खुद को एक अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपनी जिंदगी में ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नजरिया मैं सब कुछ जानता हूँ वाला होता है। अहंकार को अपने दिमाग में घर करने मत दे, नहीं तो आपने जितनी जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं, आपको वहीं से नीचे उतरने में देर नहीं लगेगी। भागवत गीता का 15वां उपदेश है बदलाव। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव ही जीवन का नाम है। किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आती है और ये परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर ये कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते, पर आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। आपने नदी को पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वो धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव जरूरी है। जिस दिन ये बदलाव रुक जाएगा, उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। भागवत गीता का 16वां उपदेश है आलस्य, कायरता और डर। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वो दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना हो। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है, ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, और ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देते जो आप करना चाहते हैं। भागवत गीता का 17वां उपदेश है आत्मा। भागवत गीता में श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में कहते हैं, मनुष्य का शरीर विनाशी, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनोजसे का आत्मा अविनाशी। आत्मा कभी नहीं मरता, ये सदा अमर रहती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई अस्त्र मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है।
वह व्यक्ति कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है केवल शरीर मरा है, आत्मा तो जिंदा है। शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा किसी अन्य शरीर का रूप लेगी। इस दृष्टि में जो भी जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मरता है। यह सनातन सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य, पशु, पंछी, जीव, पेड़ पौधे, हर सांस लेने वाले प्राणी जन्म के साथ अपनी मृत्यु की भी तारीख लिखवा कर आते हैं। इस सत्य से परिचित होने के बावजूद जीवन पर सब कुछ पाने के लाल सह करता है और चीज को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जिससे पाने के लिए अपनों से जाने को तैयार रहता है। जैसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है, उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। हर मनुष्य को जीवन के सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। भागवत गीता का 18वां उपदेश है, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो पाप है या पुण्य इकारी को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है, वही दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहाँ दोनों व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की गई है। दोनों का ही कर्म समान है, लेकिन दोनों का कर्म पाप का भागीदारी नहीं है। लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागीदारी होगा, लेकिन किसी के जान बचाने के उद्देश्य से दुष्ट व्यक्ति की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। भागवत गीता का 19वां उपदेश है, भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुके हैं और वो धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस तरह से हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह हर एक धर्म परमात्मा रूपी सागर में जमा होती है। इस संसार के निर्माता एक ही परम पिता है, इसलिए हर एक इंसान को धर्म जात से परे एक ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। भागवत गीता का 20वां उपदेश है, सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, किसी चीज को शुरू करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता। मनोज से जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रहते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से काम को शुरू करे। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक आदमी सत्संग में जाता है। वहाँ पर वह एक महात्मा जी को ये कहते हुए सुनता है, समय बहुत मूल्यवान होता है, समय की मनचाही कीमत प्राप्त की जा सकती है। वह आदमी महात्मा जी का ये कथन सुनकर बहुत खुशी खुशी लोगों से जाकर कहता है, भाई मेरा समय बहुत कीमती है, लेकिन अगर आप चाहे तो रोज 200 रुपए के हिसाब से मेरा समय ले सकते हैं। तो लोग उस आदमी से कहते हैं, अगर हम तुम्हारा समय खरीदेंगे उसमें क्या क्या करोगे? वो आदमी कहता है, अरे भाई मैं तो अपना समय बेच रहा हूँ, जो तुम्हारी मर्जी हो उस तरह उसका उपयोग करना। ऐसा सुनकर लोग उसे पागल कहकर भगा देते। वह आदमी अंत में उसे महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी आपने कहा था कि समय बहुत कीमती है, लेकिन कोई भी मेरे समय का 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। महात्मा जी उसकी मूर्खता भरी बातें सुनकर रास्ते और कहते हैं,
बेटा, समय की कीमत तो जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए समय का सही उपयोग और परिश्रम करना पड़ता है। वह आदमी महात्मा जी के कहने का मतलब समझ आता है और अपने समय का सदुपयोग करने का निश्चय करता है। हमारे जीवन का हर पल कीमती है, लेकिन उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए परिश्रम और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने समय का उपयोग अच्छे कार्य में करें, ना कि बुरे कार्य करने में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो